ओके, चलो। तो कल हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे, अगर आप लोग को याद है, यूनिट डिजिट। क्या डिजिट? यूनिट डिजिट हमने देखा। यूनिट डिजिट में हमने हर नंबर जीरो से लेकर वन से लेकर लास्ट में जीरो तक सब नंबर्स का हमने क्या सीखा, तरीका कैसे करना है, क्या करना है, हमने सीखा है। तो आज हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का सेकेंड टॉपिक। नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक क्या होता है? यूनिट डिजिट। सेकेंड टॉपिक होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या? डिविजिबिलिटी रूल्स कि देखते ही पता हो कि कोई कौन सा नंबर किसको काटेगा। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ 7 3 4 2 5, अब इसको देख के ही पता होना है कि कौन सा नंबर से ये कटेगा बेटा। ऐसा नहीं कि आप करके देखते रहो, नहीं। तो आपको कैसे देख के ही पता चले, उसी नियम को कहते हैं क्या? रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। क्लियर सी बात है? तो अब हम लोग करेंगे क्या बेटा? डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स। चलो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। रूल ऑफ क्या? टू। रूल ऑफ टू क्या कहता है? अगर जितना भी बड़ा नंबर हो, क्या बोला बेटा मैं? जितना भी क्या बड़ा नंबर हो, अगर उसके एंड में, उसके क्या एंड में अगर कोई इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर हो। फिर से एक बार बता दूं आपको मैं, रूल ऑफ टू क्या कहता है बेटा? जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में एट द एंड कोई अगर इवन नंबर हो, क्या नंबर हो? इवन नंबर। अब इवन नंबर मतलब सिंपल बात है, 0 2 4 6 8 को देखना। अगर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में ये नंबर है, तो वो श्योर बात है, वो दो से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, देखो एग्जांपल नंबर 1, 5 4 2 3 6, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। क्यों होगा सर? इसके यूनिट डिजिट में क्या है? 6, जो कि एक क्या नंबर है सर? इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। सेकेंड में लेता हूं बेटा, देखो ध्यान से, 9 2 6 3 8 5, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 5 है, जो कि एक ऑड नंबर। ओके, और एक एग्जांपल लास्ट लेता हूं मैं, 3 नंबर का एग्जांपल, 7 9 6 2 0। देखो ध्यान से, क्या ये एक इवन नंबर? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है? यस सर, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है। ओके, 0 यानी कि 10, तो ये भी क्या होगा आपका? 0 यानी कि 10 है। यहाँ पे 2 इंटू 10 20 होगा ना, तो ये भी एक इवन नंबर ही है। तो ये सारा क्या है आपका? 2 से डिवाइड होगा ही होगा। मतलब ये दोनों डिवाइड होगा और ये नहीं होगा। तो आपको शायद 2 का रूल पूरा पूरी क्लियर है। ओके, आपको एक चीज पता होना है, 2 से जो चीज डिवाइड होता है उसके लास्ट में क्या होता है बेटा? उसके लास्ट में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 2 से दो जो चीज भी 2 से डिवाइड होता है, उसके लास्ट में एक इवन नंबर होता है। और ये इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, ये इवन है ना? तो इस तरीके का क्वेश्चन, ये बेसिक मैंने कराया है अभी। ओके, होगा रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4 कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके एंड के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को देखना, और अगर वो लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल में दिखाता हूं आप सभी को, देखो 7 3 6 2 4। देखो ये नंबर हमको देख के ही पता करना है कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो 2 नंबर को देखेंगे, 24 है। 24 क्या 4 से डिवाइड होता है? होता है सर, यानी कि पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 80। 80 क्या 4 से डिवाइड होंगे? होगा, यस। देन पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। ये क्या है तुम्हारा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द रूल ऑफ 8। क्या? रूल ऑफ 8।
रूल ऑफ 8 क्या बताता है? बस इतना बताता है बेटा कि लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, 3 डिजिट को देखना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो श्योर सा बात है क्या, वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, 5 4 8 कितना है? 5 4 8 4 3 8 4 4 3 क्या? 8 4। किसी का मैसेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? वेरी गुड। तो इसके 3 डिजिट को देखना, अगर वो 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड होगा। चलो इसको चेक करते हैं। ये है 384। तो 384 क्या बेटा 8 से डिवाइड होता है? चेक करके देखते हैं। चलो चेक करके देखते हैं बढ़िया से। 8 से कितना? 8 कितना सर? 8 4 जर 32, बचा कितना? 6 64 हुआ। 8 8 जर 64। हाँ सर कटता है, यानी कि ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखो 518। अच्छा से देखो अनु, 518 क्या 8 से कैंसिल होगा? एक बार मेरे को आप बताओ बढ़िया से। 8 कितना सर? 8 6 जर 48, 49 50 51, कितना बचा? 3। तो ये तो 38 हुआ ना। 8 के टेबल में 38 है क्या? नहीं है, तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 8 के डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आता है। लास्ट वाला देखो एक बार ध्यान से, 63472168। तो सिर्फ 3 को देखना है, 168 को। तो देखो ध्यान से, 168 को भी मैं 8 से करके देखता हूं, तो क्या मैं काट पाता हूं इस चीज को? देखो 8 2 जर 16, 8 1 जर 8। हाँ सर काट पा रहा हूं, तो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ देखो, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 बोला है ना, 8 के नियम में क्या लेना है हमको? बस ये 3 को लेना है, ले लो x 1 2। अब इसको हम क्या से डिवाइड करते हैं? 8 से, है कि नहीं? अब x के जगह में अगर मैं पहला नंबर 5 रख के देखूं बेटा, x के जगह में क्या रखूं? 5 5 1 2 अगर मैं रखूं और 8 से काटूं इसको, तो चेक करो क्या ये कटता है? देखना ध्यान से बेटा, अच्छे से देखोगे। हाँ देखो 8 कितना सर? 8 6 जर 48, 49 50 51, इधर हो गया 32, तो 8 4 जर 32। यानी कि हाँ सर, अगर हम 5 रखते हैं x के जगह पे तो सर 8 से डिविजिबल होता है। 8 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो ये हो गया क्या आपका आंसर। क्लियर बात? चलो तो ये 3 को सिर्फ लेंगे, 3x 8 डिवाइडेड बाय कितना? 8। अब मेरे को बताओ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, 8 के टेबल में, किसके टेबल में बेटा? 8 के टेबल में 30 कितना आता है? इसको तो अभी देखो ही मत, छोड़ दो आप, ये तो 8 से डायरेक्ट जा रहा है ना, इसको देखो मत। 8 के टेबल में कितना आता है? 8 4 जा 32, 32 आता है। तो 32 लाने के लिए कितना चाहिए इधर? तो क्या हो गया आंसर? सीधा सीधी। तो यहां पे अगर 2 तभी 8 से डिवाइड होगा। क्लियर सब बात? किसी को कोई आपत्ति नहीं? बढ़िया। वो क्या बोला है? डिविजिबल बाय 4, और 4 का रूल सबको याद है? हाँ, लास्ट का 2 डिजिट को देखना है आप लोग, है कि नहीं? मैंने क्या क्या सिखा दिया अभी तक आपको? रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 8, इतना हमने सिखा दिया आपको। कितना होगा? कैसे होगा? देखो 4 के रूल में लास्ट का 2 नंबर लेना है, x और 2 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 के टेबल में लास्ट में 2 वाला कौन सा नंबर है? 8 4 जर 32, और कोई है? 8 5 जर 40, 8 6 जर 48, कोई है? कोई है ही नहीं। तो लास्ट में 2 वाला सिर्फ कौन है? 3 है। तो आंसर हो गया 3, 32 बाय 8। खत्म? चलो बढ़िया, अच्छा काम किया सबने। हो गया ना? चलो नेक्स्ट जाते हैं। हो गया? 2 4 8 कर लिया। तो बच्चों हमने 2 4 और 8 का नियम कर लिया। अब बढ़ेंगे 3
और 9 के नियम में, 3 एंड 9। 3 और 9 का रूल क्या बोलता है कि सबको ऐड करो। क्या करो? सबको क्या करो? सब नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है। और प्लस करके देखो कि क्या वो 3 के टेबल में है या फिर 9 के टेबल में। और अगर 3 के टेबल में है तो 3 से कैंसिल होगा, 9 के टेबल में है तो 9 से ही कैंसिल होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिखाना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। यहाँ पे देखो आप लोग, ये 2 नंबर मैंने लिया, चेक करते हैं पहले 3 से। हाँ, 9 का अभी छोड़ दो, पहले 3 का देखेंगे हम लोग, उसके बाद 9 का सीखेंगे। तो मैं पूछता हूं क्या ये 2 नंबर 3 से डिविजिबल है? तो अपने को क्या करना है? प्लस करना है। और प्लस करके टाइम वेस्ट भी मत करो, सिंपल सा बात है। 3 का टेबल सबको पता है, सीधा सीधा देखो, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 5 और 1 मिलके कितना होता है? 6। तो खत्म, चला ही गया वो। उसके बाद में कितना करेगा तुम लोग? उसके बाद क्या कर सकते हो? 8 और 7 कितना होता है? 15। 3 तो 8 और 7 कितना हो गया? 15 3 का टेबल में। और क्या? कहाँ 2 और 4? 4 और 2 6 होता है 3 के टेबल में। अब बचा कौन? 80। क्या 80 आता है? क्या आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में आता है क्या 80? मरने से भी नहीं आएगा। इतना बड़ा हम लोग किया है, लास्ट में जाके ये बच गया। तो क्या ये 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, खत्म। अब कितना लोगों को तो यह समझ में आया ही नहीं होगा, हवा चल रहा है। देखो ध्यान से, और एक बार कराता हूं। 7 2 8 1 5 4 8 0 3 6। एक्चुअली ये सबको प्लस करना है, लेकिन क्या आप इतना सबको प्लस करके बैठोगे? क्या टाइम है क्या आपके पास? तो देखो, प्लस करो कोई भी नंबर को। प्लस करने के बाद अगर कोई भी 3 के टेबल में आ रहा है तो उसको उड़ा दो, खत्म। इतना ही करो। जैसे कि देखो, पहला 6 चला गया, 3 के टेबल में आता है, ये 3 भी चला गया, खत्म। 5 और 1 6 हो गया, ये भी चला गया। 8 और 7 15 होता है, ये भी चला गया। 4 और 2 भी चला गया, बच गया 80। तो क्या 80 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये नंबर डिवाइड नहीं होता। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी करके देखेंगे 3 से। देखो भाई, 8 और 1 9 होता है, 3 चला ही गया। 5 और 4 9 होता है, और 3 और 1 कितना होता है? और 3 तो चला ही गया। अब बचा कौन? सिर्फ 1। क्या 1 3 के टेबल में आता है? क्या नहीं आता है। आंसर क्या हो गया? खत्म। यही ऐड करो, वही लिखा है, तो ऐड करके देखो। ऐड करो, ऐड करने से करो या फिर ऐसे करो, दोनों में से एक करो। क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, डिविजिबल है? वेरी गुड, इट इज डिविजिबल। और सर क्यों डिविजिबल है? 5 और 1 6 हो ही गया, और 3 तो 3 के टेबल में आता ही है भाई। 2 और 1 3 होता है, 7 और 5 12 होता है, खत्म। क्या देखना है? कुछ देख के फायदा है, छोड़ो। तो ये एक नया ट्रिक दिया हूं आप लोगों को। मेरे को बताओ, क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो वही है सेम, सब 9 का, जो 9 का टेबल में आएगा काटते जाओ ना, हो गया। होगा? लाभी चेक करो, यहाँ देखो, भाग्य যদি তুমি শুয়া तेने तुम्हें गोम पापा शुआ। 5 4 9 होता है, 9 के टेबल में 9 आता ही है। 6 3 9 होता है, 9 के टेबल में आएगा। 7 और 2 9 होता है, हो गया। 8 और 1 9 होता है, 9 तो खुद आएगा ही। 7 और 2 9 होता है, खत्म। तो होता ही है। तो इसको प्लस करके कोई करते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरीके का आए कि x का वैल्यू निकालो या a का वैल्यू निकालो, तब आपको करना पड़ेगा। हो गया? क्वेश्चन में ही सोल्व कर दो, इधर उधर करने का क्या जरूरत है? क्या बोला है तुमको? 9 बोला है ना, तो अभी तो अच्छा से देखो, तो जो 9 का टेबल में आता है उड़ा दो ना। 9 उड़ गया, खत्म। देखो 4 और 5 9 होता है, उड़ गया। देखो 6 और 3 9 होता है, उड़ गया। बचा कौन? 7 और a। 7 और a बचा है। तो 7 के साथ क्या प्लस करूं? ऐसा
कि 9 के टेबल में आ जाए। अगर ए के जगह में मैं 2 प्लस करूं, क्या प्लस करूं? 2, 7 + 2 तो वो हो जाता है 9, और 9 का टेबल में आता ही, तो ए के जगह में क्या होगा बेटा? 2। क्लियर? वेरी गुड। रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6 क्या बोलता है? देखो, अगर कोई भी नंबर, ध्यान से देखना, 6 कैसे आता है? 2 3 6, तो 6 का रूल क्या बोलता है? ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, देखो यहां ध्यान से, कहां? उधर देखना, कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। वो क्या होगा? 6 से भी डिवाइड होगा। तो देखो, 2 का रूल क्या था? प्लाबी था, 2 से डिवाइड होने वाला रूल क्या था? लास्ट की वो लगे इवन नंबर होना है ना, है कि नहीं? और 3 का नियम क्या था? सबको प्लस करने से क्या होना है? 3 का टेबल में आना, राइट? तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल से बताता हूं। 5 3 5 4 3 2 5 4 3 2 4 3 6 2 4 3 6। देखो ध्यान से, पहले देख लो, तो पूछा है कि ये नंबर क्या 6 से डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा, तो अपने को पहले चेक करना है कि 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से तो हो रहा है, क्यों? लास्ट में क्या है? 6 है। लास्ट में 6 है का मतलब क्या है? वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब चेक करना है किससे? 3 से। कर लो, 3 का रूल सिखाया था, 3 तो चला ही गया, खत्म। 5 और 4 9 होता है, 4 और 2 6 होता है, 3 तो जाएगा और 6 भी जाएगा, यानी कि 3 से भी वो डिवाइड हो रहा है। तो अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा ही। सिंपल सा है, ध्यान देके देखोगे तो समझ में आएगा। अगर किसी के भी लास्ट में 5 है तो वो 5 से ही जाएगा। अभी किसी के भी लास्ट में 0 है तो वो 10 से जाएगा। किसी के लास्ट में 00 25 50 75 हो तो वो 25 से जाएगा। लिख लो, दोहरे जाबो, जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा ना, वो 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। लेकिन अगर 10 से ही करोगे तो जल्दी होगा। सेवन का भी जरूरत रूल है, क्यों? रूल है। 7 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं देते, फिर भी सीखेंगे, ऐसा बात नहीं। रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 ये कहता है कि ऑपोजिट, क्या? ऑपोजिट नंबर्स को ऐड करो। क्या करो? क्या करो? ऐड करो, और माइनस, ऐड करने के बाद फिर माइनस करो, देन सब्ट्रैक्ट। देन क्या? देन सब्ट्रैक्ट। देखो, पहले क्या करेंगे? ऑपोजिट नंबर को क्या करेंगे? प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे? माइनस। ये बहुत इजी है, ऐसे पढ़ने में टफ लग रहा है। पहले प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे? माइनस। और अगर माइनस करने के बाद अगर 0 आया या 11 का मल्टीपल्स आया, जैसे कि 11, जैसे कि 22, 33, 44, तो वो 11 से जाएगा ही जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से ही समझ में आएगा सब कुछ। जैसे कि 1331, देखो लाभी अच्छे से देखना, ऑपोजिट का मतलब क्या है? आपने इसको लिया ना, अब इसको नहीं ले सकते हो, दूसरा को। ऑपोजिट से बेटर ना अल्टरनेट लिख सकते हैं हम लोग, है? क्या लिख सकते हैं? अल्टरनेट नंबर लिख सकते हैं ऑपोजिट के अलावा। तो 1 को ले लिया आपने, तो आप एक को नहीं लिख सकते हो, दूसरा को लेना। उसी तरीके से अब आप क्या करना है आपको? आप 3 को लोगे तो एक को छोड़ के दूसरा को, हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक जोड़ा बन गया ना लाभी, ये दोनों एक जोड़ा बना, तो कि पहले क्या करो बोला है? प्लस।
तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4। खत्म। अब दूसरा जोड़ा में जाओ, देखो ये और ये 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। उसके बाद क्या करो बोला है माइनस, तो 4 माइनस 4 क्या है, तो मैंने क्या कहा माइनस करने का दिया तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, है ना, क्लियर सी बात है। और दूसरा वाला ये दोनों और ये होगा। नेक्स्ट वाला करो, ये वाला देख लो। ध्यान से देखो, आप इसको ले सकते हो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अगर देखोगे तो क्लास करना है 5 4 9 9 7 16 16 और 5 21, ये सबको करके मिला 21। अब दूसरा पार्टी को लेंगे, देखो इसको 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 करो ध्यान से। 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21, और फिर क्या करना है माइनस, तो कितना मिला, खत्म। चेक करके बताओ जरा इसे अच्छा से। DOUBLE, double the unit digit and keep subtracting. देखो ध्यान से, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं 749। ओके, तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो लाभी क्या बोला है, डबल द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के कौन है 9 है ना, वो उधर दिखता नहीं लिखता सिर्फ, इधर देखो यूनिट डिजिट कौन है 9 को क्या करो बोला है डबल, 9 का डबल 18, उसके बाद माइनस करो बोला है। 9 को छोड़ दो डबल करके, देखो 14 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना है 5, और 6 है, 6 में 1 जाने से 5 56, 7 का टेबल में 56 है। हाँ, तो ये नंबर है जो ये है, ये 7 से डिविजिबल होता है। ओके, डबल द यूनिट डिजिट एंड कीप सब्ट्रैक्टिंग, करते रहो, माइनस करते रहो, कितना करना है। हाँ, 5 को डबल करके छोड़ दो, जिसको डबल करता है उसको छोड़। मतलब 5 को किया ना डबल, 5 का डबल कितना होता है 10, यहाँ पे लिखो, इसको छोड़ दो, जिसको डबल किया उसको छोड़ दो। और करो, माइनस करते रहो जब तक लास्ट नंबर नहीं मिलता है। 5 6 अरे कितना हुआ, ये 5 को छोड़ दिया ना, छोड़ तो दिया, हो गया। अभी 3 का डबल करो, 3 का डबल क्या होता है 6। यही कारण है, इसलिए बोला है ना, इसका रूल थोड़ा सा वो है बोल के नहीं बताया क्या। 560, तो 0 का तो काम है नहीं, 6 का डबल क्या होता है। यहाँ देखो, बोलो नंबर बोलो, 5 हाँ 5 6 7 3 5। देखो ध्यान से, 5 का डबल क्या होगा, 5 का डबल कितना होगा 10, इसको छोड़ दो, काम नहीं इसका। 3 7 में 1 जाएगा तो 6, उसके बाद में ये 6 ये 5। अब क्या करोगे, 3 है, 3 का डबल कितना होता है 6, 3 का डबल कितना होता है 6, इसको छोड़ दो, माइनस करो, 6 6 0, और ये क्या है 6 5 6 0। अब देख के कोई भी अंधा को पता होगा, 0 को छोड़ दो ना, 0 को छोड़ दो, 7 7 8 56, 0 एटा लगाने से हो गया ना, हो गया। जाए, निकल के आया तुम्हारा सामने, ध्यान से देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ 7 4 5 6 7 8 x इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइडेबल। तो भाई कोई भी अंधा इस क्वेश्चन को कर देगा। देखो ध्यान से, अगर दिमाग तुम्हारे पास है, 7 4 5 6 7 8 x है ना, देखो क्या से करना है 3 से, सबसे छोटा वैल्यू लेना है। देखो सबसे पहले तो कैंसिल कराओ, कैंसिल कराओ, उड़ाओ सबको। यहाँ देखो, तो अभी 3 का रूल क्या था, जो जो 3 से जाता है उड़ा दो। देखो 6 हो गया, 5 और 4 9 होता है, 8 और 7 15 होता है। अब बचा कौन, सिर्फ 7 प्लस x,
है कि नहीं? अब x का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे देखो 1 होगा क्या? अगर 1 रखेंगे तो 8 होगा, 3 से होगा ही नहीं, तो 1 नहीं होगा। 1 के बाद और छोटा कौन सा है? 2। तो यहाँ पे हम अगर 2 रखेंगे तो 7 + 2 कितना होता है? 9 होता है। तो हो गया, 3 से डिवाइड हो ही गया, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? 2 होगा।